सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का अर्थात सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। उसको अपने मन, वाणी और कर्म में उतारना अर्थात उसका आचरण करना भी हम सबका परम कर्तव्य है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, हमारे प्रत्येक गुणकर्म स्वभाव को सुंदर बनाने वाला है। हम इस संसार के विषयों में केवल उलझे ना रहें। एक एक पल हमारे लिए बड़ा ही महनीय है और इस हर पल का सदुपयोग हम कर सकें, इसके लिए हमको प्रभु के ज्ञान से, उसके प्रकाश से सदा आलोकित रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयत्न के कभी भी हम इस सद्कामना को, इस मंगल कामना को पूरा नहीं कर सकते हैं। अपने पाप वृत्ति को दूर करें, प्रभु का स्तवन करें। प्रभु की रक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, महनीय है। कब हम जागेंगे, कब अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे? क्योंकि बिना प्रयत्न के, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो हम वास्तव में अपने आप को यदि सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो अपने आप को सुंदरता से जीने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि कल किसने देखा? कल जो आया नहीं, कल जो व्यतीत हो गया है। वर्तमान हमारा निर्दोष है। इस वर्तमान में अपने आप को हम हर प्रकार के सौभाग्य से परिपूर्ण कर लें। इसके लिए हमको परमात्मा की शरणागति अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 30वें सूक्त के दूसरे और पहले मंत्र में अत्यंत महनीय बात कही है। पहले हम 30वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। इसको मैं लिखता हूं पहले, फिर चर्चा करूंगा। ओम ऋतं देवाय ऋतं देवाय कृण्वते कृण्वते सवित्र इंद्रायाहिघ्ने
इंद्रा याहिग्ने घ्ने न रमन्त न रमन्त आपः न रमन्त आपः अहर अहर्यात्युक्तरपाम अहरह अहर्यात्युक्तरपाम अहर अहर्यात्युक्तरपाम कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम दूसरे मंडल के 30वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम अरितम देवाय कृण्वते सवित्रा इंद्रायाहिघ्ने न रमन्त आपः अहर अहर्यात्युक्तरपाम कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम। ओम ऋतं देवाय कृण्वते सवित्रा इंद्रायाहिघ्ने न रमन्त आपः अहर अहर्यात्युक्तरपाम क्रियत्याया प्रथमः सर्ग आसाम। अहर हर्यात्युक्तरपाम कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम। प्रभु की ओर झुकाव हमारा होना चाहिए, लेकिन कब? प्रभु की ओर हमारी रुचि होनी चाहिए। कहा ऋतम कृण्वते, सृष्टि के आरंभ में अपने तीव्र
तप से ऋत को जन्म देने वाले, ऋतंच सत्यंचाभिध्या तपसो ध्यजायत, ऐसा कहा है। देवाय ज्ञान से दीप्त सवित्रे, प्रेरणा देने वाले अथवा सृष्टि उत्पन्न करने वाले अहिघ्ने, वासना को वृत्र अहि विनष्ट करने वाले इंद्राय, परम ऐश्वर्यशाली इति परम ऐश्वर्ये, प्रभु के लिए आपह प्रजाएं, आपो वही नर सूनवः कहा है। न रमन्ते, रमण व क्रीड़ा वाली नहीं होती। सामान्यतः मनुष्यों का झुकाव प्रभु की ओर, उस परमात्मा की ओर नहीं होता। जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलने में मस्त रहता है, माता को भूल जाता है, इसी प्रकार से संसार के इन भोग विलासों में, छोटे छोटे सुखों में, छोटे छोटे तुच्छ क्षणिक सुखों में हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि उस जगन माता, जगत पिता, परम माता को भुला देते हैं, बिसरा देते हैं। और इस संसार की हम उपासना करते हैं। इस संसार का जो कुछ भी सुख है उसी में हम मस्त रहते हैं। हमको कोई चिंता होती नहीं है। हमको कोई भी जागरूकता पूर्वक यदि आगे बढ़ाना भी चाहता है तो हम बढ़ना नहीं चाहते। फल तो अच्छा मिले, मीठा मिले, लेकिन उसके लिए कर्म श्रेष्ठ नहीं करना चाहते हैं। तो हम इसको क्यों करें, किस लिए करें? अनेक प्रश्न लोग उठाते हैं। क्यों करें? हमको जब ऐसे ही सब प्रकार से सुख मिलता है, सब प्रकार से जो प्राकृतिक चीजें हैं उपलब्ध हो जाती हैं, तो आवश्यक है ईश्वर का हम भजन करें, ईश्वर की ओर हम झुकें, ईश्वर का नमन करें। कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि कर्म प्रधानता है। कर्म हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ईश्वर की उपासना क्यों करना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना क्यों करना? ऐसे भी बहुत लोग मिल जाते हैं। तो प्रभु की ओर झुकाव नहीं होता है। और वो जैसे एक छोटा बच्चा, खिलौना उसको मिलता है और उसी खिलौने में उसी प्रकार से लिप्त हो जाता है। लेकिन जब उसको भूख लगती है, कोई खतरा आता है, कोई संकट आता है, तो माँ याद आती है। जो जागरूक होते हैं वे हर परिस्थिति में, हर देश काल स्थिति में अपने मन स्थिति को बदलने नहीं देते हैं और ईश्वर के प्रति पूर्ण कृतज्ञ होते हैं। ईश्वर की पूर्ण कृतज्ञता का वो अनुभव करते हुए सकल संसार के सकल कर्म जो हैं उनको करते हैं। कहा है कि इसी प्रकार से संसार के विषयों में बद्ध हुए हम प्रभु को भूल जाते हैं। अहरह प्रतिदिन, अहरह अर्यात्युक्तुरपाम, प्रतिदिन अवक्तुः, अहरह प्रतिदिन अवक्तुः, प्रकाश की जो किरण हैं, वो प्रकाश की किरणें याति मनुष्य को प्राप्त होती हैं। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है, लेश मात्र कहीं भी अंधकार नहीं होता है। कम से कम बाहर तो होता ही नहीं, कोठरी के अंदर यदि थोड़ा सा होता है तो भी रात्रि में तो अधिक होता है, सूर्य के प्रकाश में वहां भी अंधकार कम हो जाता है। कहा है कि ऐसी जो सर्वत्र प्रकाश की स्थिति है, सर्वत्र जो सूर्य का प्रकाश फैलता है, पर कितने ही कम वे व्यक्ति हैं जो कि सूर्य के प्रकाश का पूरा लाभ उठाते हैं, अर्थात बहुत कम लोग उठा पाते हैं। ऐसे जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त होते हैं वो सदा प्रकाश में ही रहते हैं। ज्ञान का प्रकाश रात्रि में भी उतना ही देदीप्यमान होता है, दिन में भी होता है। ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैला हो, सबके हृदयों में सबका गुणकर्म स्वभाव संस्कार एक हो,
तो बहुत अच्छा हो जाए, अर्थात शुभ गुण हो, दिव्य गुण हो, ऐसा। इसी प्रकार प्रभु की प्रेरणा सभी के हृदयों में प्राप्त होती है, परंतु विरले ही व्यक्ति उसे सुनते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। सूर्य का प्रकाश तो सबके लिए, संसार में चंद्र का प्रकाश सबके लिए है, लेकिन ऐसे बिरले लोग होते हैं जो उसका लाभ ले पाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो संसार में जो सूर्य को देख नहीं पाते, सूर्य का प्रकाश नहीं ले पाते। ऐसे बहुत शहर हैं, बहुत ऐसे देश हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है। इस प्रकार से यदि हम उस परमात्मा की प्रेरणा को भी समझें तो सबका आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है। जब भी मन में भय, शोक, लज्जा, शंका ये उत्पन्न होने लगे तो उस काम को कभी नहीं करना, यही प्रभु की प्रेरणा है। और इस प्रेरणा को कितने लोग महसूस करते, कितने लोग इसका अनुभव कर पाते हैं और अनुभव करके वैसा जी पाते हैं, यह परीक्षण का विषय है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रभु की प्रेरणा को अनुभव करते हैं, प्रभु की प्रीति का, प्रभु की प्रेरणा का, जो हमको प्रेरित करता है अच्छे सच्चे कामों के लिए, और गलत कामों से, अभद्र कार्यों से, अकल्याणकारी कार्यों से हमको बिल्कुल अलग कर देता है, उनसे हमको बचा लेता है। तो ऐसा अनुभव करने वाले संसार में कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, बिरले लोग हैं। आसाम अपाम इन प्रजाओं का यह प्रथमा सर्ग मुख्य निश्चय सर्ग, न जाने कियात्या कितने समय में हो पाएगा। हमने संसार के विषयों में ना उलझ करके प्रभु को ही पाना है। मनुष्य का यह निश्चय सर्वोत्तम है। इस निश्चय से या निश्चय के होने में समय लग ही जाता है। व्यक्ति बादाम खा करके बुद्धि नहीं बढ़ा पाता है, परंतु उसके अनुभव, उसकी ठोकरें जब वो कार्य करता है, ठोकर खाता है, तो उसको वह स्मृति सदा रहती है। इसका तात्पर्य ये उल्टा नहीं समझ लेना चाहिए कि अच्छा हम पहले गलती करें, फिर गलती करने के बाद फिर ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। कार्य करते करते, कर्म करते करते, प्रभु का भजन करते करते, सारे कार्यों को करते करते उनमें भी जो त्रुटियां होती हैं फिर हम उनसे सीखते हैं, वो फिर दोबारा नहीं होने दें। ऐसी जागरूकता, ऐसा जब हमारा सामर्थ्य होता है तो निसंदेह हमारी शक्ति बहुत ही विकसित हो जाती है। मानसिक जो शक्ति है, आंतरिक जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, ये प्रबल होती है। इसका जो सामर्थ्य बढ़ता है, बल बढ़ता है। मनुष्य का यह निश्चय सर्वोत्तम है। इस निश्चय के होने में समय लग जाता है। कई बार, कई जन्म में यह बात पक्की समझ में आती है। दृढ़ता कई जन्मों में आती है और किसी को तो एक जन्म में ही आ जाती है। इसलिए अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, वही दिन सौभाग्य का होगा जिस दिन हम प्रभु को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेंगे। जिस दिन हम सारी वस्तुओं को प्राप्ति के लिए हम चाहत हमारी होती है, परंतु अब हम इस संसार में अपने जीवन को पा करके, सुंदर सुंदर कार्यों को करके, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु की भक्ति करें। प्रभु का प्रकाश तो हमें सदा प्राप्त होता है, परंतु हम उसको पाने के लिए कुछ कम उत्सुक होते हैं। यदि हमारा प्रभु की ओर झुकाव हुआ हो या झुकाव हो तो हम सचमुच सौभाग्यशाली होंगे। प्रभु की शरणागति को प्राप्त करके, प्रभु की जो प्रेरणा है उसको पा करके हम निसंदेह सुंदर जीवन जी सकते हैं।
इसलिए इस संसार का जो आकर्षण है, इस संसार के आकर्षण से बचना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बात कही है। इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर। परम पिता से प्यार कर, शुद्ध आचार विचार कर, इंद्रियों को वश में करके मन अपने को मार कर। जप ओम नाम तू सुबह शाम, इसमें प्रमाद न कर, प्रभु से डर। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म कमाएगा वैसा फल ही पाएगा। खिला जो फूल जवानी का है, एक दिन वो मुरझाएगा। तो दुष्ट जनों से दूर ही रह, उनकी इमदाद न कर, प्रभु से डर। इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। बिल्डिंग आलीशान बना, फर्नीचर से खूब सजा। बिल्डिंग आलीशान बना, फर्नीचर से खूब सजा। बिजली के पंखे टिक करके करता है ये साज सजा। पर अपने सुख के लिए किसी का, पर अपने सुख के लिए किसी का घर बर्बाद न कर, प्रभु से डर। मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर। यदि है नौकर सरकारी, भूमिपति हो या व्यापारी, मास्टर डॉक्टर बैरिस्टर है या नेता खद्दरधारी, दुनिया में आकर के बंदे कोई अपराध न कर, प्रभु से डर। मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर। सेवा अपना लक्ष्य बना, दीन दुखी के कष्ट मिटा। सेवा अपना लक्ष्य बना, दीन दुखी के कष्ट मिटा। हीरा जन्म अमोलक है, मिट्टी में ना इसे मिला, मिट्टी में ना इसे मिला। मन को संभाल तू नंदलाला, इसको आजाद न कर, प्रभु से डर। इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। तो संसार में हम प्रभु से डरें, जो हमको हर प्रकार से जीवन का आनंद देने वाला है। और इस संसार के आकर्षण से हम जो नित्य प्रति
हम अनुभव करते हैं, इस अनुभव में प्रभु की भक्ति का अनुभव करें, क्योंकि वह सच्चा प्रेरक है, सच्चा हमारा सुधारक है, सच्चा उद्धारक है। हम प्रभु की जब स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो कभी हम पतित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम प्रभु को हमेशा चाहें, प्रभु की ओर हमारा झुकाव हो, संसार की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार का सारा सुख नश्वर है, नाशवान है। जो भौतिक सुख है वो नष्ट होने वाला है, लेकिन जो आत्मिक सुख है वो शाश्वत सुख है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। संसार का सुख है तो दुख है उसके साथ, मजा है तो उसके साथ सजा है। लेकिन जब हम आनंद की बात करते हैं, परमात्मा परमानंद है, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद है वो, तो हम उस सच्चिदानंद का, उस परमानंद का, सच्चिदानंद का, सदा सत्यानंद का ध्यान करें, गुणगान करें। यही हमारे जीवन का महान लक्ष्य होना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को ही परिविराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।